और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। जी हां, शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक बुलाई है और प्रदेश के सभी 52 जिलों के कलेक्टर को शामिल किया है। एक बड़ा फैसला हो सकता है। बाढ़ की आपदा से बचने के लिए, बाढ़ संबंधित जानकारियों के लिए उन्होंने ये बैठक बुलवाई है और कानून व्यवस्था, कालाबाजारी, मिलावट की जानकारी भी लेंगे। इसमें भोपाल सीएम ने मंत्रालय में अहम बैठक बुलाई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से और इसी की तमाम जानकारियों के लिए हम जुड़ रहे हैं ब्यूरो हेड राजेश सोनी जी से। तो राजेश सोनी जी, ये जो बैठक बुलाई गई है, इसमें क्या कुछ निर्णय हो सकता है? देखिए आदित्य, जिस तरह से हमने देखा कि मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में जिस तरह से बारिश हुई है और हमने देखा कि किस तरह से जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया, और यही वजह है कि लोग काफी परेशान हुए, बाढ़ के जैसे हालात बने। और लगातार हमने ये भी देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो मैराथन दौरे भी करते रहे, हवाई सर्वे भी उन्होंने किया है और लोगों की परेशानियों को देखते हुए, और यही वजह है कि उन्होंने ये अहम यहाँ पर बैठक बुलाई है। देखा है कि किसानों को कई तरह का नुकसान भी हुआ है, उनकी फसलें भी चौपट हो गई हैं, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जो है तत्काल बैठक बुलानी पड़ी। अधिकारियों को भी तलब किया गया है, जिसमें कमिश्नर, आईजी, इन सबको बुलाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इन सबको इस बात के निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये जो आपदा का समय है, जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं, उनसे किस तरह से निपटा जाए। ये एक बैठक की बड़ी वजह है, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक बुलाई। राजेश जी, क्या इस बैठक में जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनके लिए राहत पैकेजेस का भी ऐलान हो सकता है? निश्चित रूप से, क्योंकि ये बड़ी वजह है, क्योंकि हमने लगातार देखा कि किसान ये मांग कर रहा है कि हम परेशान हैं। और आप देखिए, उपचुनाव भी नजदीक है, अक्टूबर में उपचुनाव होने हैं। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि किसान एक ऐसा वर्ग है जो इस चुनाव को भी प्रभावित कर सकता है। यही बड़ी वजह है कि उनको राहत देने के लिए यहाँ पर ये बैठक बुलाई है, और यह भी हो सकता है कि बहुत जल्द किसी तरह के राहत पैकेज का भी वो ऐलान यहाँ पर करेंगे। और साथ ही आपको यह भी बता दूं कि इसको लेकर जो आपदा यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखने को मिली है, विपक्ष भी लगातार मुखर रहा है, सरकार पर लगातार हमले बोलता रहा है। और अब इन्हीं सबको देखते हुए, इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल यहाँ पर बैठक बुलाई। राजेश जी, क्या चुनाव पर इस फैसले का, इस बैठक का, ये जो अहम बैठक है, इसका कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है उपचुनाव में? देखिए, बदलाव का तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि अभी जो है मध्य प्रदेश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, हमने देखा कि रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार हो चुका है, और दूसरी तरफ ये आसमानी आफत जो आसमान से गिरी है, इसकी वजह से लोग परेशान है, किसान परेशान है। तो अभी इन्हें राहत पहुंचाना ये सरकार की पूरी तरह से जिम्मेदारी है, और सरकार कहीं नहीं चाहती यदि यहाँ पर जनता नाराज होगी तो इसका खामियाजा सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। तो आदित्य, सरकार इस बात का रिस्क जरा भी नहीं लेगी, और यही वजह है कि सरकार एक्शन मोड में है और जल्द से जल्द राहत और कार्य जो है, और ताकि लोगों को राहत मिल सके, इसके लिए बैठकें बुलाई जा रही हैं। और अधिकारियों को इस बात के दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे कि आप तत्काल जो है लोगों के बीच में जाएं और लोगों की समस्याओं का निराकरण करें। राजेश जी, आपको क्या लगता है कि क्या इस पे और भी कुछ अहम फैसले हो सकते हैं इस बैठक में? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें और भी कई फैसले किए जाएंगे, क्योंकि बाढ़ और आपदा से हटके यदि हम बात करें तो धान के समर्थन मूल्य को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। साथ ही साथ बिजली के बिलों की हम बात करें, लगातार बिजली के बिल बढ़ते हुए नजर हमें देखने मिले थे, और उसके बाद हुआ यह भी था कि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि अगस्त तक के बिजली के बिल जो है सरकार माफ करेगी, लेकिन और उनके निपटारे के लिए जगह जगह क्षेत्रों में शिविर भी लगाए जाएंगे। ये फैसला भी सरकार ने लिया था, क्योंकि जनता बार बार बिजली को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी और विपक्ष भी हमलावर था, और यही वजह है कि बिजली के बिलों के निपटान को लेकर भी अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। तो राजेश सोनी जी, आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बहुत सी अहम फैसले हो सकते हैं इस बैठक में। ये एक अहम बैठक मानी जा रही है क्योंकि बाढ़ के लिए, लोगों के लिए, जनता के हित के लिए ये फैसले लिए जा रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है।